Hello Aquarius, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here. अगर आपने recently join किया है, thank you so much. Welcome to this amazing community. और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, thank you so much for your love and support. ये आपकी monthly टैरो प्रेडिक्शन होगी Aquarius. तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि 15 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशंस और आपके हेल्थ से रिलेटेड हमें क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। क्या आपके 2024 की शुरुआत एक हाई नोट पे होगी? ये जानने की कोशिश करेंगे एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि एक्वेरियस आपके लिए हमें क्या मिलने वाला है। लेट्स सी एक्वेरियस, द रेस्ट ऑफ 2023 आपके लाइफ में क्या होने वाला है, रेस्ट ऑफ 2023। और याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो प्लीज़ लेट इट गो। साथ ही एक्वेरियस मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी हैं। अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें तो आप उन्हें देख सकते हो। ओके, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो सारे रीडिंग्स टाइमलेस हैं, तो अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है आपको कोई रीडिंग देखनी चाहिए, प्लीज़ गो अहेड वॉच इट, क्योंकि उसमें आपके लिए मैसेज हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी एक्वेरियस व्हाट वी हैव फॉर यू। एक्वेरियस, द रेस्ट ऑफ 2023। ऑलराइट, सो हमारे पास है यहाँ पे हैंग्ड मैन। एक्वेरियस, मुझे लग रहा है कि आप किसी पाइसी से डील कर सकते हो। स्पेशली आप इस इंसान से किसी तरह का जवाब, ऑफ़र या एक्शन की उम्मीद कर रहे। आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपको जवाब दें या किसी तरह की ऑफ़र लेकर आएँ या एक्शन लें, पहल करें। आप में से कुछ लोगों के लिए आपने उन्हें कोई काम सौंपा होगा और वो डिले कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ के मिलने की उम्मीद है और आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही। एक छोटी सी एग्जांपल है कि आपने एक गाड़ी बुक की है और वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग किसी के कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं और ये आपके लव लाइफ की सिचुएशन हो सकती है। आप उम्मीद कर रहे हो कि वो इंसान पहल करेंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि अचानक ऐसी कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से आपकी ट्रैवल प्लान कैंसिल हो सकती है, या आप किसी पार्टी, इवेंट या कॉन्सर्ट में जाना चाहते होंगे, उसे लेके बहुत एक्साइटेड होंगे। ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी है, पर आपकी इंटरव्यू है या एग्ज़ाम है और आपको इससे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। अगर आप एक रिश्ते में हो तो आपके बीच कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो सकते, या एडजस्टमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। आपकी बातचीत बंद होगी क्योंकि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है, काम का प्रेशर हो सकता, या बिजी शेड्यूल हो सकता। ओके, वी ऑल्सो हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स। मेजॉरिटी के लिए मैं देख रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने बिजनेस, अपने करियर को लेकर ज़्यादा फोकस्ड होंगे। कोई नई प्रोजेक्ट हो सकती है, या कुछ दिन पहले आपकी नौकरी लगी है। कुछ लोगों के लिए आप कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो या कोई नई चीज़ आप सीख रहे हो, तो आप कोई गलती नहीं करना चाहते, आप पूरी तरह से उस पर फोकस रहना चाहते हो। परफेक्शन होगा आपके मन में। बेसिकली आपका ज़्यादा वक्त अपने प्रोफेशनल लाइफ में लगने वाला है। हो सकता है कि आप अपनी सोशल लाइफ से ब्रेक ले रहे हो, या अपने पार्टनर के साथ आप ज़्यादा वक्त ना बिता पाएँ, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, या किसी फैमिली फंक्शन में आप शामिल नहीं हो पाओगे जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड होंगे। तो आपकी मेहनत लोगों को दिखेगी। उन्हें पता होगा कि आप जेन्युइनली बिजी हो या अपने काम में फोकस्ड हो, आप बहाने नहीं बना रहे।
एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के एक हिस्से से फोकस हटा के दूसरे हिस्से पे फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है फ़िलहाल, या उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिख रही, आप स्टक महसूस कर रहे होंगे, या आप बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो उस एरिया में। पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके अंदर बहुत धैर्य है, आपको पता है कि आप सफल होंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग किसी चीज़ की जिम्मेदारी उठा रहे हो, आप आलसी नहीं बन रहे, आप प्रोएक्टिव होंगे। कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई होगी, या आप एक ऐसे इंसान से कनेक्ट करोगे जो काफ़ी मैच्योर हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते, घर पे रहना उन्हें ज़्यादा पसंद होगा, एडवेंचरस नहीं है, या फायर या पैशन आपको महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में ठहराव होगा, समझदारी होगी। ये इंसान रियलिस्टिक हैं पर आपको लेके थोड़े प्रोटेक्टिव हो सकते। डेफिनेटली ये एक ऐसे इंसान हैं जो ट्रेडिशनल हैं, और आप उन पे विश्वास कर सकते हो। शर्मीले किस्म के हो सकते, पर वो धीरे धीरे आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। ओके, कैजुअल डेटिंग सॉर्ट ऑफ एनर्जी नहीं लग रही है ये एक ऐसे इंसान है जो रिलेशनशिप बिल्ड करने में विश्वास रखते हैं। एंड देन वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों का फोकस पूरी तरह अपने ऊपर होगा, आप किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहते। स्पेशली मैं देख रही हूँ फाइनेंशियली, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहोगे, आप शॉपिंग कर सकते, अपने लिए कोई कीमती चीज़ खरीदोगे। फाइनेंशियली भी आपकी सिचुएशन अच्छी होगी क्योंकि आपने मेहनत की है और आपको तुरंत रिवॉर्ड्स या रिटर्न्स दिखेंगे। अगर आप सिंगल हो तो आप एक स्टेबल अर्थ साइन से मिलोगे, वो रिच हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, उनकी स्टाइल आपको पसंद आएगी। कुछ लोग अपने घर को रेनोवेट या रीडेकोरेट करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में या अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेकर आओगे, अपनी सराउंडिंग को, अपनी लिविंग स्पेस को खूबसूरत बनाओगे। हमारे पास यहाँ पे हायरोफांट है, ओके, टॉरस एनर्जी। मैं सुन रही हूँ किसी चीज़ को आप ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहते, हो सकता है अपनी रिलेशनशिप को आप ट्रेडिशनली आगे लेकर जाना चाहोगे, या जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो वो काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे। आप हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है, आप किसी से मिलोगे और आपका रिश्ता फिक्स होगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग किसी मेंटर, गुरु, टीचर या फैमिली मेम्बर से कुछ सीख सकते हो, या ये आपको कोई अच्छी सलाह मिलेगी और ये इंसान अपनी नॉलेज या अपनी स्किल आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, ओके, जिससे आपका भला होगा फ्यूचर में। आप अपने काम की बारीकियों को सीखोगे, या किसी के अंडर में आप इंटर्न हो सकते, आप उन्हें असिस्ट कर सकते हो, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट, इन्फ्लुएंशियल और अथॉरिटेटिव इंसान होंगे, ऑलराइट। एंड देन वी हैव द स्टार, एक्वेरियस। ये आपकी एनर्जी है, आप इंस्पायर्ड और क्रिएटिव हो रहे क्योंकि आप पूरी ईमानदारी के साथ किसी खास इंसान या चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है और आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी मिल रही है, जैसे आपको पता है कि आप एक एक करके अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं। आप लोगों पे ज़्यादा विश्वास कर पाओगे, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है बाय द एंड ऑफ 2023, स्पेशली लास्ट वीक में, या फिर आपके आसपास सपोर्टिव लोग होंगे, सपोर्टिव कनेक्शंस होंगे और वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं। इनफैक्ट स्पिरिचुअली और इमोशनली आप शांत महसूस करोगे, जैसे आप सारी चीज़ों का ख्याल अच्छे से रख पा रहे हैं, ओके। अब देखते हैं कि कौन से खास एनर्जीज आपके आसपास होंगे जिनसे आप डील करोगे, हाइलाइट्स क्या होंगे द रेस्ट ऑफ 2023, कौन से खास एनर्जीज आपके आसपास होंगे।
ऑलराइट, हमारे पास है कम्युनिटी। किसी तरह की इवेंट या पार्टी को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो या आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगी। आप लोगों से मिलोगे, सोशलाइज करोगे। कुछ लोगों की नज़रें आप पे हो सकती है और मैं देख रही हूँ कुछ लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे। आपके काम, क्रिएटिविटी, आपकी लुक्स की सराहना हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड ग्रुप में सिंगल हो और आपके दोस्त या मे बी आपकी फैमिली आपको किसी से मिलवाना चाहेगी। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हो तो आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके कंटेंट को पसंद किया जाएगा, आपकी कोई वीडियो वायरल हो सकती है। ओके, एक्वेरियस, आप किसी के क्रश हो और वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की नज़रें आप पे होगी और शायद आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे। आप अपने लाइफ में दूसरे एरियाज़ पे फोकस्ड हो, दूसरी चीज़ों में बिजी हो और इसलिए ये एनर्जी शिफ्ट आपको महसूस होगा। ऑलराइट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अंदरूनी शांति और हीलिंग आप महसूस करोगे। एक तरह से आप संतुष्ट होंगे कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे। आप अपनी फिटनेस और हेल्थ पे ध्यान दे रहे होंगे, अपनी फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव कर सकते। अगर आप वेट लॉस कर रहे होंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। यू विल फील गुड एंड यू विल लुक गुड। आप डिटॉक्स कर सकते हो, इमोशनल क्लेंजिंग भी कर सकते, जैसे आप कुछ नेगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करोगे या किसी को माफ़ कर सकते हो। आप अपनी तरफ से आपकी नाराज़गी किसी खास सिचुएशन को लेकर ख़त्म होगी। ओके, तो आप नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हो। द गार्डन एंड द गेट, आप देखोगे यहाँ सारे फूल खिले हैं और बाहर कुछ नहीं है। तो आप अपनी एनर्जी, अपना वक्त एक हिस्से से हटा के दूसरी जगह पे लगाना चाहोगे। ये परफेक्ट डिपिक्शन है जिसकी मैं बात कर रही थी और पावर आपके पास है। इस ताले की चाबी आपके पास है। चॉइस आपकी होगी, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि किसी सवाल का जवाब खुद आपके पास है और आप जवाब ढूंढ रहे। तो आपको समझ आएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आप कोई बड़ी डिसीजन बना सकते हो और लोग चौंक जाएंगे। थोड़ी अनएक्सपेक्टेड हो सकती है या लोग आपसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। तो आप अपनी एनर्जी, अपना वक्त, अपनी मेहनत एक ऐसे जगह पे लगाना चाहोगे जहां आपको ग्रोथ की पोटेंशियल दिख रही है और वो आपके लिए कुछ नया होगा, एक चैलेंज होगी आपके लिए, उसमें आपको मज़ा आएगा। कुछ लोगों के लिए आप एक नए इंसान के साथ अपनी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके, या फिर अगर आप सिंगल हो तो आप डेट करने के लिए तैयार होंगे। ओके, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे। आपको ऐसा लगेगा बहुत वक्त आपने इस स्टक एनर्जी में बिता लिया, जहाँ पे अब आप और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जितना आपको करना था आपने कर दिया और आपको रिजल्ट्स भी दिख गए, पर अब यहाँ आपके लिए कुछ नहीं है। सो आप मूव ऑन करोगे या आप एक नए इंसान के लिए तैयार होंगे, डेट करने के लिए तैयार होंगे। तो एक्वेरियस, ज़्यादातर मुझे लगता है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव होते देखोगे और आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे एंड दैट विल मेक यू हैप्पी। ओके, तो सेल्फ लव, शांति और कॉन्फिडेंस मैं देख पा रही हूँ। ऑलराइट, तो ये थी आपकी मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।